हमें एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में मेड दिखाई जाती है। राजकुमारी को उड़ने का इशारा करती है। वहाँ पर विक्की और राजकुमारी हवा में उड़ जाते हैं। उस मेड का इशारा सुनते ही विक्की और कुसामा बोलते हैं कि लड़ाई का वक्त आ चुका है। कमेंटेटर बोलते हैं कि लड़ाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है क्योंकि दो ताकतवर योद्धा से सामने आने वाले। हवा में ननामी और जनरल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। जनरल बोलता है कि हमें ओयाकता को चैलेंज करना चाहिए और जनरल जब भी ओयाकता से बोलता है कि ओयाकता अब हम तुम्हें चैलेंज करते हैं लड़ाई के लिए और तुमसे हमारी हीरो लड़ेगी। ओयाकता बोलती है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गॉडविन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो ननामी को जीतते हुए देखना चाहता था क्योंकि वो गैलेटल की हीरो थी। यहाँ पर ननामी बोलती है हाँ मैं आपसे युद्ध करना चाहती हूँ। ओयाकता उसकी युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेती। गैलेटल की यहाँ पे आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी जो बिस्कुटी और वर्टोपिया को काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रही थी, पर यहाँ पर अभी भी बिस्कुटी उन सबसे आगे थी। यहाँ पर वैली बोलती है कि कमांडर हमें भी अपनी सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दे देना चाहिए। जब भी कमेंटेटर बोलता है कि गैलेटल ने अपनी पूरी सेना को आगे भेज दिया लड़ाई में और यहाँ पर बिस्कुटी के वॉरियर्स भी काफ़ी अच्छी तरह से लड़ रहे होते हैं और गैलेटल को एक कड़ा मुकाबला दे रहे होते हैं। जब भी कमेंटेटर्स बोलते हैं कि जो सेना जीतेगी आज उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं सारे देशों से। यहाँ पर कमेंटेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस लड़ाई को लेके। बिलैरी और इशुका भी इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। इशुका बोलता है कि लड़ाई ज़बरदस्त चल रही है। बिलैरी बोलता है हाँ क्यों नहीं, लड़ाई तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। पर यहाँ पर हीरो किंग खुश नहीं होती। एडल बोलती है कि मेरा देश हार है। बिलैरी बोलता है क्यों तुम उसमें जाकर हिस्सा नहीं ले सकती। वहाँ पर हमें विक्की और कुसामा दिखाए जाते हैं जो राजकुमारी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। राजकुमारी बोलते हैं कि तुम दोनों को जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं। जब भी कमेंटेटर्स बोलते हैं कि राजकुमारी अभी भी अपने विरोधियों का सपोर्ट कर रही हैं। विक्की बोलती है आपको भी। कुसामा बोलती हैं कि विक्की अभी ना मजा चकाते और यहाँ पर अपना ब्लास्टर बुला लेती है। विक्की यहाँ पर अपने फायर कार्ड को भी अपने हाथ में समन कर लेती है। वो दोनों ही एक पावरफुल हमला राजकुमारी और रिको की तरफ फेंक देते हैं जो काफ़ी तेज़ से उनकी तरफ गोलियों के रूप में आगे बढ़ने लगता है। राजकुमारी बोलती हैं कि रिको अब दिखाओ अपनी स्पेशल गन का कमाल जो तुम्हें बिस्कुटी से मिली हो। जब भी रिको फायर कर देती है वहाँ पर बहुत सारी पिंक कलर की शील्ड बन जाती है। राजकुमारी अपनी होली स्वॉर्ड को हवा में घुमाती हैं, बोलते हैं कि तुम इस हमले से नहीं बच पाओगे और राजकुमारी वहां पर एक पावरफुल हमला कर देती जो विक्की और कुसामा की तरफ बढ़ता है, पर वो दोनों उस हमले को डॉज कर देते हैं। जब वहाँ पर उस हमले को पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छी पिंक लाइट में कन्वर्ट हो जाता है जिसे देखकर विक्की बोलते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर है। कुसामा बोलती हैं हाँ राजकुमारी का हमला काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और राजकुमारी ने इस हमले के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी होती है। क्लेयर शिनकुन को बता रही होती है कि राजकुमारी ने इस युद्ध को जीतने के लिए हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत की। शिनकुन बोलता है अच्छा तो इस युद्ध को हमें ज़रूर जीतना होगा और बिस्कुटी की आर्मी ने भी इस युद्ध को जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। यहाँ पर हमें ननामी दिखाई जाती है जो ओयाकता से लड़ रही होती है। ओयाकता यहाँ पर उस पर भारी पड़ रही होती हैं क्योंकि ओयाकता एक बहुत ही पावरफुल लेजेंड है। ओयाकता को शायद पूरे गैलेटल या वर्टोपिया में कोई नहीं हरा सकता, उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। पर यहाँ पर ननामी उनसे लड़ने के लिए फिर भी आगे आई होती है। ननामी यहाँ पर अपने वेपन को काफ़ी अच्छी तरह से घुमा रही होती और वो लगातार ओयाकता से बैटल कर रही होती है और ओयाकता एक मोस्ट पावरफुल बीन होता है। ओयाकता उसके हमलों को आराम से रोक पा रही होती है पर ननामी यहाँ पर अपनी फौरी ताकत का इस्तेमाल कर रही होती है। फिर भी यहाँ पर ननामी को अपनी पावर कम लगती है इसीलिए वो अपने ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर डालती है। ओयाकता यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड उठाती है और डायरेक्ट ननामी के ऊपर पावरफुल हमला कर देती है, पर ननामी उस हमले के ब्लास्ट से वहां पर अपने आप को बचा लेती है और ननामी हवा में चली जाती है और ननामी काफ़ी तेज़ी से सूरज के साथ ही ज़मीन पे चमकने लगती है और वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आती है और अपने एक्स मचीना बूमरैंग को बुलाती है और वो डायरेक्ट उस बूमरैंग को ओयाकता की तरफ फेंक देती है। यहाँ पर ओयाकता के मुंह पे एक अलग ही स्माइल होती है और ओयाकता उस एक्स मचीना बूमरैंग को अपनी तरफ आते हुए देख रही होती हैं जो धीरे धीरे पानी में लिपट जाता है, पर ओयाकता उसे अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से रोक देती है और ओयाकता को इसे करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ननामी यहाँ पर सेगल एयर का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट ओयाकता की तरफ बढ़ने लगता है। जब भी ओयाकता उस बूमरैंग को उसी हमले की तरफ फेंक देती है जिसके कारण वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं और वहाँ पर ओयाकता पे एक भी खरोंच नहीं आती और वहाँ पे एकदम बारिश जैसा सीन बन जाता है। ओयाकता बोलते हैं कि इस लड़ाई में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और जब भी यहाँ पर
ननामी ओयाकता से हार नहीं मानना चाहती थी, इसीलिए अपनी ब्राइट पावर का इस्तेमाल करती हैं और उसके साथ काफ़ी तेज़ से बढ़ने लगती है। ननामी के पास काफ़ी तेज़ स्पीड होती है क्योंकि वहाँ पर उसने बर्फ़ क्रिएट कर दी होती है। उस बर्फ़ से ओयाकता को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, पर यहाँ पर जब ओयाकता अपने पैरों को देखती है तो पूरी तरह वहाँ पर जम चुके होते हैं। ओयाकता जब भी अपने पैरों को देखते हैं, ननामी जब भी ओयाकता पर हमला कर देती है। यहाँ पर ननामी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ओयाकता के मुंह पर भी एक सीरियस स्माइल आ जाती है और यहाँ पर ननामी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करती हैं। ओयाकता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लगने लगती हैं एक पल के लिए। ननामी यहाँ पर ओयाकता पर हमला करती हैं और ओयाकता उसके हमले को रोक लेती है, फिर उसकी छड़ी को वहाँ से दूर फेंक देती है और ओयाकता यहाँ पर अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने लगती है। पर यहाँ पर ननामी अपने जेट बूस्टर का इस्तेमाल करती है और काफ़ी तेज़ी से ओयाकता से बच जाती है और ओयाकता की स्वॉर्ड हवा में उड़ जाती है। ननामी यहाँ पर एक स्टंट लेती और अपनी नेपच्यून पावर से दोबारा स्ट्राइक करती है ओयाकता की तरफ और यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। पर यहाँ पर हमें पर्पल कलर की स्वॉर्ड दिखाई जाती है जो ओयाकता का डीमन सीलिंग पावर होता है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। कमेंटेटर ये देख के चौंक जाते हैं, इतनी बड़ी स्वॉर्ड ननामी जिसे देख कर हिल जाती है। पर यहाँ पर अपना एक्स मचीना बूमरैंग बुलाती है, जब भी यहाँ पर उसके ऊपर वो स्वॉर्ड लग जाती है जिसके कारण वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ननामी की यहाँ पर हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ओयाकता का पर बूमरैंग काफ़ी तेज़ी से आके लगता है जिससे कि ओयाकता का कवच टूट जाता है और ओयाकता भी इस गेम से बाहर हो जाती है। ननामी ने अपना बूमरैंग छोड़ दिया था जो डायरेक्ट हवा में से ओयाकता पर वापस आ गए थे। यहाँ पर हमें शिनकुन दिखाया जाता है और गाउरोस भी, जिनके बीच काफ़ी भयंकर लड़ाई चल रही होती है। दोनों ने अपना आपको हीरो क्रिस्टल से ट्रांसफ़र कर लिया होता है। दोनों यहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से लड़ रहे होते हैं, दोनों की पावर ही ज़बरदस्त होती है। कमेंटेटर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही ताकतवर होते हैं, दोनों ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गाउरोस यहाँ पर शिनकुन पर भारी पड़ रहा होता है जिसे हीरो किंग भी देख रही होती है, पर यहाँ पर शिनकुन तेज़ भी होता है, इसीलिए वो गाउरोस के हमलों को काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर पा रहा होता है। पर यहाँ पर शिनकुन के ऊपर गाउरोस लिटरली भारी पड़ रहा होता है। पर यहाँ पर शिनकुन एक आग के गोले के रूप में आता है। गाउरोस यहाँ पर थंडर क्लॉथ का इस्तेमाल करके उन्हें भी तोड़ देता है। गाउरोस के थंडर क्लॉ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर राजकुमारी दिखाई जाती है जो एक ब्लास्ट करने से बाहर निकल रही होती है और विक्की भी राजकुमारी आगे होती है विक्की से। और जब भी यहाँ पर विक्की अपने मैजिक कार्ड से हमला कर देती है, पर राजकुमारी यहाँ पर अपने होली स्वॉर्ड से उन कार्ड्स को बेकार कर देती हैं, उन्हें दो टुकड़ों में बांट देती हैं, जिसे देखकर यहाँ पर विक्की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती और राजकुमारी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है और वो विक्की के ऊपर एक स्ट्राइक कर देते हैं जिसके कारण दोनों के कवच में काफ़ी बुरा डैमेज आ जाता है और उन दोनों को अपनी रात की बात याद आती। विक्की यहाँ पर राजकुमारी से बोल रही होती है कि अगर शिनकुन यहाँ पर नहीं लाता तो मैं कभी यहाँ पर आ नहीं पाती और मुझे कुसामा ने हीरो भी बनाया और आप जैसे मुझे प्यारे दोस्त मिली और मुझे यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। राजकुमारी बोलती हैं हाँ मुझे भी तुम्हें दोस्त बना के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और राजकुमारी बोलती हैं अब कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकती विक्की, क्योंकि मुझे बिस्क्यूटी को जिताना है और उनके होली स्वॉर्ड वहाँ पर चमकने लगती है। विक्की बोलती है हाँ मुझे वर्टोपिया और कुसामा का भरोसा नहीं तोड़ना है और वो दोनों यहाँ पर पावरफुल हमले कर देते हैं, जिसे देखकर रिको काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रोशनी आती है। कुसामा भी और लियोन सामा भी उस हमले को देख रही होती है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। उसमें से राजकुमारी नीचे की तरफ गिर रही होती है और विक्की ने बचाने के लिए आगे जा रही होती है, पर विक्की की झाड़ू भी यहाँ से गायब हो जाती है और वो भी नीचे गिरने लगती है। यहाँ पर विक्की बोलते हैं कि राजकुमारी नीचे देखो हम गिर रहे हैं और वो दोनों काफ़ी बुरी तरह चिल्लाते हैं। जब भी उन्हें शिनकुन आकर बचा लेता है, गाउरोस बोलता है कि शिनकुन अभी मैं हारा नहीं हूँ, वापस आओ इधर। यहाँ पर दोनों के दोनों शिनकुन का शुक्रिया कर रहे होते हैं। जब भी उनके कवच यहाँ पर फट जाते हैं, शिनकुन ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाने लगता है। यहाँ पर हमें ननामी दिखाई जाती है जो गैलेटल की शूरवीरों को आगे बढ़ने के लिए कह रही होती है और यहाँ पर अभी भी बिस्कूटी अपनी बढ़त बनाए हुए था और बिस्कूटी सबसे आगे था। हीरो किंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उदास होती है क्योंकि बर्टोपिया सबसे लास्ट में था। जब भी बिलैरी बोलता है कि आपको भी युद्ध में हिस्सा लेना चाहिए और वो उन्हें एक मार्क्स देता है। यहाँ पर एडल अपने एक नए अवतार में पहुंच जाती है, बोलती हैं कि मैं हीरो मार्क्स में अब बर्टोपिया को नहीं हारने दूंगा और वो अपने स्वॉर्ड को लेकर आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती हैं एडल। जब यहाँ पर शिनकुन बोलता है यहाँ पर तो हीरो कहेंगे मेरा मतलब हीरो मार्क्स, और शिनकुन भी उनसे लड़ने के लिए एक्साइटेड होता है और एक क्लियर और यूकी भी यहाँ पर हीरो मार्क्स बोलते हैं कि तुम लोग मुझसे लड़ना चाहते हो
तो मुझे मंजूर है तुम लोगों से लड़ना। यहाँ पर मैं गाउरूस दिखाया जाता है जो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है दोबारा शिनकुन से लड़ने के लिए, और लड़ाई काफ़ी ज़्यादा रोमांचक चल रही होती है।